हुकूमत का मुल्क में गंदम के रिकॉर्ड पैदावार का दावा। वज़ीर आज़म का गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर। कहा बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर क्रॉप बेहतरीन। गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान गुज़श्ता हुकूमत की बद इंतजामी से गंदम दरामद करने वाला मुल्क बना। वज़ीर आज़म की सूबाई और विफाकी महकमों को गंदम बराह रास्त किसानों से खरीदने और कोटा बढ़ाने की हिदायत। एक तरफ वज़ीर आज़म का गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर तो दूसरी तरफ कीमतों में 600 रुपए फी मन इजाफा। हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा इमदादी कीमत पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम। सरकारी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर। कराची में गंदम की फीमन कीमत 5,000 रुपए के करीब पहुंच गई। लाहौर में गंदम 4500 रुपए फी मन मिलना भी मुहाल। नई फसल के बावजूद शहरी रिकॉर्ड कीमत पर आटा खरीदने पर मजबूर। निगरान पंजाब हुकूमत का शाहिद हागा नवासी के इल्जाम पर सख्त रद्द अमल। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं मुफ्त आटा स्कीम में 1 पाई की भी करप्शन नहीं हुई। इल्जाम लगाने वालों की अपनी साख मजरू हुई। मुफ्त आटा स्कीम पंजाब की तारीख की कामयाब तरीन स्कीम रही। पंजाब के 3 करोड़ मुस्तहिक लोगों ने फायदा उठाया। स्कीम को पार्टी के अंदरूनी सियासत की भीन चढ़ाना सरासर ज्यादती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और रेलों से 5 अफराद दम तोड़ गए। PTM के मुताबिक खस्ता में 2, मच लसबेला में 2 और किच में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। हालिया बारिशों से चौगी और पंजगूर में मुतादिद कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। बोलान पिंजरा पुल का एक और सोनारी पुल कोहलू सैलाबी पानी में बह गया। सैलाबी रेले एक बार फिर बलूचिस्तान की सड़कें बहा ले गए। कोयटा कराची समेत बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली अहम कौमी शाहराहें बंद। बोलान में पिंजरा पुल के मुतबादल रास्ता मुरम्मत न हो सका। कोयटा से भी कौमी शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। नोकंडी और चाकी में कच्चे मकानात और दीवारें गिरने की इतलात। आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। महकमा मौसमियात की आज भी कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कागान के करीब ग्लेशियर पिघलने से कागान नारान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक सयाह कागान तक सफर कर सकते हैं। नारान के सफर से गुरेज करें। सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया, NHA और दीगर महकमे तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम ताहाल कराची में मौजूद। शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी। रात गए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बादल खूब बरसे। हैदराबाद, सक्खर, मदीना और ठट्ठा में भी बादलों की एंट्री। मरी गलियात, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चित्राल, सवात और कोहिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। गर्मी की शिद्दत में कमी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ते लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड किए जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 25% रहेगा। शहर में हवा 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। जनूबी एशिया में रवां साल मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब का खतरा बहुत कम है। जनूबी एशियाई महकमा मौसमियात के इजलास का मुश्तरका एलामिया कहा गया कि जनूबी एशिया ज्यादातर खित्तों में गर्मी मामूल से ज्यादा रहेगी। जनूबी एशियाई माहिरीन जून में दोबारा इकट्ठे होकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। आरिफ अलवी ने बिल आइन के आर्टिकल 75 A-B तहत पार्लियामेंट को वापस भिजवाया। कहा कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इसका पहलू का हवाला नहीं दिया गया।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। कहते हैं कि मंगल को हमारी टीम बातचीत के लिए जाएगी। हुकूमत 14 मई तक असम्बलियां तहलील कर दे तो एक ही तारीख पर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बजट के बाद असम्बलियां तहलील करना कबूल नहीं होगा। कहा पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है। आइन को खत्म किया गया तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान गिरफ्तारियों का मामला। परवेज इलाही की लीगल टीम के मुताबिक छापे के दौरान मजमूई तौर पर 27 अफराद को हिरासत में लिया गया। गुज़िश्ता रोज 19 अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। 4 अफराद को रिहा और 11 अफराद ताहाल लापता हैं। चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह पर पुलिस एक्शन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑपरेशन के दौरान चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। मदीना में हूँ और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो वज़ीर आला जो खुद गैर आईनी और गैर कानूनी है कैसे कह सकता है किसी को गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का मोहसिन नकवी को जवाब। कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे केस का फैसला करे कि 90 दिन बाद निगरां हुकूमतें कैसे कायम रह सकती हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। नाकामी की सूरत में आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर का इत्तेहादी हुकूमत से चौधरी शुजात हुसैन से माजरत का मुतालिबा। कहा चौधरी शुजात हुसैन के घर बगैर वारंट पुलिस के जबरदस्ती दाखिले की इंक्वायरी की जाए। कोई दोस्त हो या दुश्मन, हम किसी के साथ ज्यादती पसंद नहीं करते। हुकूमत यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसा कोई वाकया रूनमा ना हो। परवेज इलाही को इज्जत अजीज है तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ तामुन करे। विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि कानून जालिम और करप्शन करने वालों के गले तक पहुंच चुका। इमरान खान की बादशाहत नहीं कि जो कहे वही माने। इमरान खान 14 मई को असम्बलियां तोड़ने का मुतालबा कर रहा है। क्या वो आईनी होगा? पीटीआई सियासी जमात नहीं, झूठों का टोला है। मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ये किसी वादे पर अमल नहीं करेंगे। परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरान वज़ीर आला का किया धरा है। सऊदी अरब जाना एक बहाना है। असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। शेख रशीद कहते हैं जब दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है। नताइज संगीन निकलेंगे। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का बहाना है। 10 मई तक आर या पार हो जाएगा। हुक्मरान रिलीफ और आवाम तकलीफ में है। हुकूमत और IMF के दरमियान स्टाफ सतह के मुआहदे में ताखीर। विफाकी हुकूमत को आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना। डॉलर और रुपए की शरह के तनासुब के तयन न होने के बायस बजट तखमीना जात तय करने में दुश्वारी। ज़राए के मुताबिक अभी तक बजट की हिकमत अमली को दस्तावेजी सतह पर भी तैयार नहीं किया जा सका। मुमकिना तौर पर बजट अब IMF के हिदायत की रोशनी में तैयार होगा। टैक्स, रेवेन्यू, माली खसारे, तरक्याती बजट समेत अहम अहदाफ IMF की मंजूरी के बाद तय होंगे। हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा। रवा माली साल के 10 माह के दौरान टैक्स शॉर्टफॉल 400 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट के बावजूद FBR 6.02 ट्रिलियन रुपए का हदफ हासिल करने में नाकाम। टैक्स वसूली का हदफ हासिल न होने पर हुकूमत का मजीद टैक्स आयद करने पर गौर। रवा माली साल के दौरान हुकूमत ने मजमूई तौर पर 800 अरब रुपए की इजाफी टैक्स आयद किए। BRT रेड लाइन कराची का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मलेर मॉडल कॉलोनी समेत यूनिवर्सिटी रोड, MA जिना और नुमाइश चौरंगी रोड पर कायम
कारोबारी मराकज भी शदीद मुतासिर। 26 किलोमीटर तक फैले हुए रास्ते पर कराची के शहरी अजियत से दो चार। आला हुकाम से जल्द काम निपटाने का मुतालबा। कराची के इलाके लियाकताबाद में रिहायशी इमारत में आग लग गई। 7 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मियों में मियां बीवी और बच्चे शामिल। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मनसेहरा में 24 घंटों में 5 अफराद कत्ल। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने ड्राइव जलाकर सड़क बंद कर दी। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 22वें रोज में दाखिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक ऑपरेशन में 7 डाकू हलाक और दर्जनों को गिरफ्तार किया गया है। डाकुओं के खुफिया ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने कच्चा मियां वाली वन में भी डाकुओं के ठिकानों कमीन गाहों को तबाह कर दिया। इलाके में पुलिस चौकियां कायम। सूडान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मामला। एक और खसूसी तैयारा 139 मुसाफिरों को लेकर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया। तैयारे में अमले के 11 अराकीन भी शामिल। महकमा सेहत की टीम ने तमाम मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग भी की। इससे कबल पाक फजाइया के तैयारों में मुसाफिरों को सूडान से वतन वापस मुंतकिल किया गया था। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। शहीद सूबेदार मीर हसन की पहली बरसी। 1 साल कबल सूबेदार मीर हसन ने बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के जवान ने 17 नवंबर 1998 को FC बलूचिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। सूबेदार मीर हसन का ताल्लुक जिला जाफराबाद बलूचिस्तान से था।